बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और डेरिवेटिव्स को लेकर चल रहे हैं और 2.4 एक्सरसाइज हमारा टारगेट है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने उसको परफॉर्म कर लिया, प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा होगा। अब वहाँ पे हमने डेरिवेटिव्स को जो है वो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो पढ़ा। आज हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका उसमें जस्ट सिंपल सी स्टेटमेंट है कि जी फाइंड dy ओवर dx, डेरिवेटिव फंक्शंस के मालूम करें विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन ये क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़े से डिफरेंट इस तरह से हैं कि वहाँ पे जो आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज थी या इसी एक्सरसाइज के जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे वहाँ पे क्वेश्चन हमें बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ होता था कि y इज इक्वल टू समथिंग, y इन टर्म्स ऑफ x या y इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल्स गिवन होता था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे x और y जो है वो आपस में मिक्स्ड हैं। हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है और x और y के जो मिक्स्ड इक्वेशंस हैं उनके डेरिवेटिव्स हमें मालूम करने हैं। आइए देखते हैं जी कैसे हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 2 के, उसमें जो क्वेश्चन की इक्वेशन हमें गिवन है वो xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। तो इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि x और y मिक्स्ड हैं। तो बजाय इसके कि हम इसको जो है वो अलग अलग करें और फिर उस कहानी की तरफ चलें और कुछ क्वेश्चंस तो हम देखेंगे कि इतने मिक्स्ड होंगे कि वहां से हम y और x को सेपरेट कर नहीं सकते। सो हम डायरेक्टली सीखते हैं कि जी डायरेक्टली डेरिवेटिव हम फिर कैसे लेते हैं। सो हम लिख देते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी जो फंक्शन है हमारा उस सारे को डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और राइट साइड पे कोई कांस्टेंट है समथिंग जो भी है उसका भी डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। अब लेफ्ट साइड पे अगर आप देखिए तो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स वाई एंड देन वाई स्क्वायर है। डेरिवेटिव इन दोनों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्स वाई का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई स्क्वायर का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और राइट साइड पे जो कांस्टेंट है हम कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 0, उसको हम 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, टू टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हम प्रोडक्ट रूल बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। टर्म्स मल्टीप्लाई हो तो कैसे अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। फर्स्ट फंक्शन x है तो x सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड d ओवर dx y का ले लिया हमने, d ओवर dx ऑफ y, देन प्लस सेकंड सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y सेम एंड d ओवर dx ऑफ x। वो जो प्रोडक्ट रूल वाला फार्मूला था वो डायरेक्टली हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। आगे y स्क्वायर है, यहाँ पे तो पावर इन्वॉल्व हो रही है तो पावर को अप्लाई कर दें। y स्क्वायर है पावर पहले इसकी पावर में से कम करें। और हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि अगर वो फंक्शन जिस पे आप पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं वो अदर देन x हो, क्योंकि x के केस में तो अगर आप दोबारा उस फंक्शन का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आ जाता है। लेकिन अगर वो फंक्शन जिसकी आप पावर कम कर रहे हैं वो अदर देन x हो तो आप उसका दोबारा डेरिवेटिव भी मेंशन करते हैं वहां पे, क्योंकि दिस इज अदर देन x। सो y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे व्हिच इज dy ओवर dx। सो पावर को लगाया, पावर पहले पावर को कम किया और फिर जिसकी पावर कम की उसका दोबारा फिर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव जरूर ले रहे हैं हम। सो हम उसको लिख रहे हैं dy ओवर dx। यहाँ पे फर्दर सिंपलीफाई कर लें, x सेम y का विद रिस्पेक्ट टू x को dy ओवर dx ही होगा जो कि हमारा टारगेट है जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सो ये रह जाएगा dy ओवर dx, y as it is। अब x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव which is 1, so derivative of x with respect to x is 1। इसको सिंपलीफाई कर लें। अब हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन में एक से ज्यादा टर्म्स ऐसी हैं जिसमें dy ओवर dx इन्वॉल्व है। हम उन दोनों को जरा इकट्ठे कर लेते हैं। इस टर्म में भी dy ओवर dx इन्वॉल्व है और लास्ट टर्म में भी, तो ये दोनों इकट्ठी करके लिख ली हमने और प्लस y जो है वो लास्ट में लिखेंगे। अब इन दोनों में से dy ओवर dx कॉमन लिया जा सकता है। अगर कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में बचेंगे x और सेकंड टर्म में प्लस के 2y। एंड राइट साइड पे इसको शिफ्ट कर दीजिए, जो अदर देन dy ओवर dx फैक्टर है हमारे पास, y को राइट पे शिफ्ट करें तो ये हमारे पास हो जाएंगे -y। सो dy ओवर dx टारगेट है हमारा, हमने कैलकुलेट करना है। इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको राइट साइड में लाके डिवाइड कर दें। तो हमने वो जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी, मिक्स्ड इक्वेशन जो x और y डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिक्स थे, हमने डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट किया और वहां से dy ओवर dx जो है वो बाहर आ जाए। अब इसी तरह सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास और सेम पैटर्न पे हम लेके इनको चलेंगे। अब नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट हमने चूज किया हुआ है क्वेश्चंस में, उसमें स्क्वायर रूट्स की कुछ टर्म्स इन्वॉल्व हैं।
वहां पे सेम पैटर्न है, लेकिन कैलकुलेशंस थोड़ी सी जो है वो आप समझ लेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड हमें लगेगी, क्योंकि वो स्क्वायर रूट्स हैं, जब हाफ पावर्स हों तो फिर उनकी कैलकुलेशंस भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो ये फर्स्ट एक्स, इस आपके पास जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है सेम पैटर्न पे चलते हुए, चूंकि मिक्स्ड इक्वेशन है एक्स और वाई आपस में, तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे ऐसे डायरेक्टली बोथ साइड्स पे। लेफ्ट साइड पे आप डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस, राइट पे भी डेरिवेटिव ले तो जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही आ जाता है। ओके, फिर आप इस डेरिवेटिव को फर्स्ट टर्म को भी अप्लाई करते हैं और इसको सेकंड को भी। मैंने यहाँ पे ये जो आपके स्क्वायर रूट में लिखे हुए थे उसको मैंने 1/2 लिख दिया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट को 1/2 लिख दिया। अब डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं, ये टर्म्स फिर मल्टीप्लाई हो रही है तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन सेम एंड d over dx of second function which is 1 plus y raised to power 1, फिर प्लस सेकंड फंक्शन सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का तो डेरिवेटिव ऑफ x। इसी तरह यहाँ पे भी टर्म्स जहाँ पे मल्टीप्लाई होंगी, जो आपके बेसिक रूल्स हैं वो बिल्कुल सेम वैसे ही अप्लाई होंगे, प्रोडक्ट रूल, पावर रूल, क्वोशिएंट रूल एंड सो ऑन। सो जहाँ पे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट डेरिवेटिव, और जहाँ पे y का डेरिवेटिव बना करेगा उसको हम लिख दिया करेंगे dy ओवर dx। ओके, अब आप इन पे पावर रूल्स अप्लाई करके, अब हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में टर्म्स आ गई, हमने दो दफा प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। अब x से इस पे पावर रूल अप्लाई कर देते हैं, पावर 1/2 हमने पहले लिख ली और इसकी पावर में से एक कम कर दिया, और जिस फंक्शन की पावर कम करते हैं उसका दोबारा फिर डेरिवेटिव, तो 1 प्लस y की पावर हमने कम की तो 1 प्लस y का दोबारा डेरिवेटिव d ओवर dx ऑफ दिस। अगेन ये एज इट इज, और x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 और y एज इट इज, यहां पे भी पावर रूल अप्लाई करेंगे, 1/2 पावर पहले और इस फंक्शन की पावर में से कम किया, और जिसकी पावर कम करते हैं 1 प्लस x की, उसका x के रिस्पेक्ट से दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, और ये भी एज इट इज, और dy ओवर dx को हमने वैसे ही लिख दिया। जो हमारा टारगेट है सारी टर्म्स इस तरह की आ जाएंगी, फिर हम उसमें से उसको कॉमन ले लेंगे। अब फर्दर सिंपलीफाई कर लीजिए, ये x ओवर 2 और 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2। अब यहाँ पे डेरिवेटिव देखिए, x के रिस्पेक्ट से 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है 1। ओके, ये तो 0 हो गया फैक्टर। y का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dy ओवर dx। सो ये 1 0 हो गया, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे सारा काम से मल्टीप्लाई होगा, तो एज इट इज दिस इज y ओवर 2, ये पावर -1/2 बचेगी, और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव अगेन 0, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, एंड ये एज इट इज हमने जो है वैसे ही उसको लिख दिया। अब जो नेगेटिव हमारे पास पावर्स अपेयर हो रही है तो हम उनको डिनोमिनेटर्स में ले जाते हैं ताकि वो पॉजिटिव और पावर्स की फॉर्म में आ जाए। ये नेगेटिव पावर है तो नीचे 2 के साथ मैंने लिख दी, वो पॉजिटिव हो गई। ओके, एज इट इज लिखा। ये नेगेटिव पावर है, इसको भी 2 के साथ लिख दिया, वो भी सेम हमने लिख दी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ टर्म्स में फिर dy ओवर dx अपेयर हो जाता है, कुछ विदाउट dy ओवर dx है। जो विदाउट dy ओवर dx के 2 टर्म्स हैं, इनको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, वहां पे 0 है तो इन टर्म्स को राइट पे शिफ्ट करते हैं, दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं तो दोनों राइट साइड पे जाएंगे तो जाके नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये भी उधर जाके माइनस के और ये भी माइनस के। अब जो बाकी दोनों टर्म्स हैं इसमें भी dy ओवर dx अवेलेबल है और इसमें भी dy ओवर dx अवेलेबल है, तो दोनों टर्म्स से हम dy ओवर dx कॉमन ले लेते हैं। यहां से जब dy ओवर dx कॉमन लेंगे तो ये फैक्टर हमारे पास रिमेनिंग होगा, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। इसी तरह यहां से लास्ट टर्म से भी हम dy ओवर dx कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस x टू द पावर 1 ओवर 2, ये भी मैंने एज इट इज लिख दिया। अब फ्रैक्शंस हैं तो फ्रैक्शंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये dy ओवर dx टारगेट है, इसको हमें सेपरेट करना है, इस सारे फैक्टर को उधर लेके जाना है। हम थोड़ा सा फर्दर सिंपलीफाई कर लेते हैं, इधर भी आप एलसीएम ले लें, यही टर्म जो डिनोमिनेटर में है इसका नोमिनेटर वैसे ही, और ये सारा फैक्टर इधर दूसरे से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लें, यही एलसीएम, इसको फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दिया और -y वैसे ही। अब फ्रैक्शंस में टर्म्स हमारे पास आ गई, अब आप यहाँ से dy ओवर dx फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे dy ओवर dx के साथ जो टर्म है वो अगर सिंपल फैक्टर होता तो हम डिवाइड कर देते, ये चूंकि फ्रैक्शन में है तो इसकी जो इन्वर्टेड टर्म है उससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो इन्वर्टेड फॉर्म में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी,
नीचे वाला फैक्टर ऊपर और ऊपर वाला नीचे। यहाँ पे जस्ट dy और dx रह गए, उन दोनों को आप इकट्ठे करके लिख लें क्योंकि वो फर्दर को सिंपलीफाई होगी नहीं। अगर वो कैंसिल आउट हो रही हो, कट रही हो, आप सिंपलीफाई कर दे, अदरवाइज उनको ऐसे कंबाइन करके लिख लें तो ये हमारा सॉल्यूशन। सो कैलकुलेशन जितनी भी बड़ी हो जाए आपने रूल्स को फॉलो करना है। अगर एक से ज्यादा टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो आप उनको जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोडक्ट रूल लगाते जाएं, टर्म्स डिवाइड हो रही है तो कोशेंट रूल लगा दें एंड आप उनको सॉल्व करते जाएं। यहाँ पे एक क्वेश्चन अपेयर होगा जिसमें GH जैसे जो है वो आपके लेटर्स यूज किए हुए हैं, तो GH जो भी आपके पास आएंगे FGH वो सारे कांस्टेंट्स हैं, उनके डेरिवेटिव जीरो होंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x और y को आप जो है वो ट्रीट करेंगे जस्ट x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव आएगा तो dy ओवर dx लिखा जाएगा। लेकिन वो GH जो है वो कांस्टेंट्स ट्रीट होंगे लाइक 2 3 5, कहीं पे 2HX लिखा हुआ है, आपके पास अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है d ओवर dx ऑफ 2HX, तो जैसे 2 कांस्टेंट है वैसे ही h कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव लेने से पहले आप 2 के साथ साथ h को भी कॉमन ले लें और डेरिवेटिव सिर्फ हमारे पास रह जाएगा x का। ये 2h एज इट इज और x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1, तो इसका डेरिवेटिव 2h। लाइक सेम आप g के साथ भी f के साथ भी इसी तरह ट्रीट करेंगे, वो क्वेश्चंस भी आपके इजीली